एक घास के मैदान में 3 बकरियां रहती थीं। इस घास के मैदान के साथ ही एक झील भी थी। एक बकरी का नाम फूलन बकरी था, एक का रानो बकरी और एक सबसे छोटी थी भोलन बकरी। तीनों बकरियां एक साथ घास के मैदान में घास चरती थीं, मगर जब भी वो झील का पुल पार करके दूसरी तरफ जो घास थी उसको चरने के लिए जाना चाहती तो झील के पास एक जेनी नाम का एक जिन रहता था। वो इन तीनों बकरियों को उस झील के पुल को पार करने ना देता था। आज भी बकरियां जब पुल को चढ़ने लगी, जेनी, ए बकरियों, चलो जाओ यहाँ से, ये मेरा पुल है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बकरियां डर के मारे भाग जाती हैं। फूलन बकरी, आखिर हम कब तक इस जिन से डर के पुल के उस पार नहीं जाएंगे। रानो बकरी, हाँ फूलन बकरी, ये तो देखो, अब खिज़ां का मौसम आ रहा है, घास भी सूखती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फूलन बकरी, रुको, मुझे कुछ सोचने दो। चलो ऐसा करते हैं, आज रात वहाँ चलकर देखते हैं, क्या पता जीनी सो रहा हो तो हम मौका पाकर घास को बास्केट में भरकर ले आएंगे। तीनों ने फैसला किया और रात का इंतजार करने लगी। फिर वो जब रात हुई और सूरज डूब गया तो वो चुपचाप से बाहर की तरफ हल्के हल्के बढ़ने लगी। फूलन बकरी, हल्के हल्के चलो, कहीं ये बदतमीज जेनी ना आ जाए। तीनों पुल पर चढ़ने लगी। अचानक ही जीनी जिन नबूदार हुआ। हा 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 हा। तुम क्या समझ रही थी? मैं सो रहा हूँ, मैं हर वक्त जागता हूँ और मैंने तुम्हें बताया था कि ये मेरी झील है और ये पुल भी मेरा है। तुम लोग यहाँ से फौरन चली जाओ, मैं तुम्हें इसको पार करने नहीं दूंगा। फूलन बकरी हिम्मत करके, जीनी देखो, खिज़ां आ रही है, इस तरह तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इधर की घास सूख रही है, हम लोग भूखे हैं, हमें थोड़ी सी घास ले लेने दो, हमें जाने दो, बस हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। मगर जीनी न माना और बोला, दफा हो जाओ, मैं इस इलाके का हाकिम हूँ, ये पुल मेरा है और ये झील भी मेरी है। तुम तीनों वापस चली जाओ, वरना मैं तुम तीनों को इस झील में डाल दूंगा। तीनों बकरियां बेचारी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गईं। फूलन बकरी, हम भी हार नहीं मानेंगे, कल हम तीनों मिलकर इस जिन पर हमला करेंगे। सबसे छोटी बकरी, मगर फूलन बकरी, हम उसका क्या कर लेंगे, हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे। फूलन बकरी, नहीं, अगर हम तीनों मिल जाएं तो इसको सबक सिखा सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। रानो बकरी, हाँ तुम ठीक कह रही हो, भूखा मरने से तो बेहतर है इससे मुकाबला किया जाए। फिर तीनों सुबह ही सुबह घास चढ़ने के बाद इस पुल की तरफ जाती हैं। जैसे ही पुल पर चढ़ती हैं, फिर वो नाजिल हो जाता है। जीनी, फिर तुम तीनों आ गई, बड़ी ढीठ हो तुम तीनों। क्या कहा था तुम तीनों को? आज मैं तुम तीनों को इस झील में ही फेंक देता हूँ। ये कहकर जीनी जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से फूलन बकरी ने जोर से इस पर जंप लगाई। रानो बकरी ने जोर से एक लात मारी और भोलन बकरी भी अपनी छोटी छोटी टांगों से इसको मारती रही। जीनी का तवाज़ुन बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। इसको संभलने का मौका भी ना मिल सका। तीनों ने इस पर धावा बोल दिया। बस इसने वहाँ से उड़कर फरार होने में ही अपनी आफियत जानी और वहाँ से फरार इख्तियार की। तीनों बकरियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और पुल के उस पार उतर गईं
और मज़े से घास चरने लगी। देखा बच्चों, इत्तेहाद में ताकत है और हिम्मत, सब्र और यकजहती के साथ उन्होंने इस जिन का मुकाबला किया और उसको मार भगाया। प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।